हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार में। आज जो हम पढ़ने वाले पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जिसमें 5-6 सब्जेक्टिव है। इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब आप रूल पढ़ लीजिए, क्या क्या लिखा हुआ है। और हम आपको PDF फ्री में देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। PDF के लिए टेलीग्राम है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। देखिए अब आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि शीतयुद्ध से, मतलब चैप्टर का नाम ही शीतयुद्ध है, ठीक है। और शीतयुद्ध के से आप क्या समझते हैं, इसका नाम ही आ गया। शीतयुद्ध का दौर इस चैप्टर का नाम हो गया। और आप इससे पूछा है कि शीतयुद्ध से आप क्या समझते हैं, तो एक में देखिए इसका आंसर देखिए। शीतयुद्ध का अर्थ यह है कि जब दो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो, ऐसा लगे कि युद्ध होने वाला है लेकिन युद्ध न हो, उसे ही शीतयुद्ध कहते हैं। देखिए ये जो शीतयुद्ध है ना, अब देखिए शीतयुद्ध की शुरुआत कब हुई थी ये पहले समझ लेते हैं। तो शीतयुद्ध की शुरुआत 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध होता है, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेकर 1991 तक चला था। क्या ये शीतयुद्ध चला था 1991 तक। और शीतयुद्ध के 1991 में अंत हो जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। और समझ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप पूछा कि शीतयुद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1945 में। और इसका अंत कब हुआ था, तो 1991 में। यहाँ तक क्लियर है। और देखिए ये जो शीतयुद्ध है इसे कोल्ड वार के भी नाम से जाना जाता है। और इसमें कितने देश थे, तो 2 देश थे। कौन कौन देश थे, एक सोवियत संघ थे और एक अमेरिका थे। और दोनों ही देश क्या थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। और दोनों देशों के बीच में क्या चलता था, तनावपूर्ण स्थिति था, ठीक है। और ऐसा लगता था कि क्या होने वाला है, युद्ध होने वाला है, लेकिन कोई युद्ध नहीं होता। वास्तव में कोई युद्ध होता ही नहीं था, उसे ही शीतयुद्ध कहते हैं। देखिए 1-2 देश था ना, एक इधर से हो गया एक इधर से। और दोनों मान लीजिए घर इधर, इसका घर हो गया, एक इधर हो गया। और नहीं आसपास में देखते कभी कभी गला गलौज होता है, तो इधर से गला गलौज होता है, इधर से गला गलौज, लेकिन आपस में मारपीट कभी नहीं होता है जल्दी। मारपीट इतनी जल्दी नहीं होता है लेकिन बाद में होता है। उसी प्रकार गला गलौज इसमें मतलब कुछ बोला चाली होता है, लेकिन मारपीट नहीं होता है। जैसे युद्ध हो गया, जैसे बम से हो गया, ये सब नहीं होता था। इसीलिए आप देखिए इसका एग्जाम्पल में देखना चाहते हैं तो उदाहरण देखिए। अभी वर्तमान में भारत चीन के साथ ऐसा ही तनावपूर्ण स्थिति था। ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों में युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। देखिए जैसे भारत और चीन था ना, उसमें भी एक ऐसा था स्थिति, लेकिन तनावपूर्ण था, लेकिन कोई युद्ध नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए 1 नंबर आपको कंप्लीट हो गया बढ़िया से। चलिए अब आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए आप जिसने भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं देखा है, ऑब्जेक्टिव का वीडियो पॉलिटिकल साइंस का, वो जाके देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके पीछे देखिए या ना टिप पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस का। वही 30 ऑब्जेक्टिव कराएंगे उसमें, आप सब देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप सबके लिए। देखिए आप 2 नंबर आएगी कि गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 महाशक्तियों में विभक्त हो गए। जब जो देश नए आज़ाद स्वतंत्र हुए थे, वह नहीं चाहते थे कि हम किसी गुट में शामिल हो। और उन्होंने एक नया गुट खोला जिसे गुट निरपेक्ष कहते हैं। इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए जिसमें थे द्वितीय विश्व युद्ध था, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है जब ही इसमें 2 महाशक्तिशाली देश उभरते हैं। जो कौन कौन बोले, सोवियत संघ और अमेरिका, 2 देश उभरते हैं। और जो देश नए नए स्वतंत्र होते हैं ना, वो नहीं चाहते कि हम किसी भी गुट में शामिल हो। वह अपना ही खुद क्या करता है, गुट निरपेक्ष खोल लेता है। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। समझ गए, इसमें समझ में कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आपके सामने 3 नंबर की क्वेश्चन आ गया। 3 नंबर देखिए अब इसके बाद 3 नंबर में कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या समझते हैं, तो ए में देखिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अभिप्राय यह है कि विकसित देशों से विकासशील देशों में खाद्य सामग्री पहुंचाना, साधनों को भेजना, न्याय दिलाना, कम विकासशील देशों को उचित अधिकार दिलाना। देखिए ये नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है ना, इसे अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है। ये तो समझ में आ गया। इसमें पैसा वैसा के बारे में बात होगी आपको, ये तो कोई डाउट नहीं ना होना चाहिए। देखिए और इसमें जो है ना कोई देश था, ठीक है। जो देश कम विकासशील होता है उसको क्या करता है, उचित अधिकार दिलाता है। और एक देश से सामान लेकर दूसरे सामान में भेजा जाता है। ये तो इकोनॉमिक्स में ही होता है, खासकर देखते ही होंगे जो पढ़ते इकोनॉमिक्स। देखिए साधनों को भेजना, एक दूसरे से देश से मिलाप रहता था इस समय। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ये कहा जा रहा है।
चलिए इसमें भी समझ में आ गया। चलिए अब आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन आ गया, ये आपके लिए हो सकता है VVI। देखिए परमाणु अप्रसार संधि पर किसे, देखिए परमाणु अप्रसार संधि से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर देखिए, यह संधि केवल परमाणु शक्ति को संपन्न देशों को रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों को ऐसा हथियार हासिल करने से रोकती है 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बनाने या रखने वाले देशों को एक श्रेणी में रखा गया, जिसमें मूलतः 5 देश शामिल थे, जैसे अमेरिका थे, फ्रांस थे, रूस थे, ब्रिटेन, चीन। और इस संधि को क्या किया गया, इस संधि को 1995 में अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए इसमें जो परमाणु अप्रसार संधि है ना, देखिए ये जो परमाणु अप्रसार संधि, इसमें बहुत ही, इससे 5 देश था, ठीक है। और जो देश था ना, ये सब बम बनाता था और बाकी देशों को क्या करता था, हथियार हासिल बनाने से रोकता था कि अब यह बम बना लेगा ना तो किसी पर भी देश पे हमला कर सकता है। जैसे अणु बम का प्रयोग किस पे, नहीं परमाणु, जैसे जापान पे है ना बम, दो बम गिरा दिया गया है, उसी प्रकार उसी लिए मतलब 5 देशों को रखा गया, इसमें रखा गया और श्रेणी में रखा गया है, और ताकि दूसरे देशों को हथियार बनाने से रोके। ये सब देश कौन कौन थे, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, चीन, ये सब थे। और इसे 1995 में अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया ही गया। इसकी शुरुआत हुई थी 1967 में और 1995 से अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया गया। चलिए ये 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत ही VVI है। देखिए VVI के तौर पर ही रखा गया है सबसे तौर पे, इसे आप याद बहुत बढ़िया से कर लीजिए। नाटो क्या है, या नाटो से क्या समझते हैं, या नाटो के बारे में आप क्या जानते हैं, ये सभी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो उधर देखिए, नाटो एक सैनिक संगठन है। क्या है, आपसे पूछेगा नाटो क्या है, तो एक सैनिक संगठन, ठीक है। और इसकी शुरुआत कभी तो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को। और यह 4 अप्रैल 1949 में अमेरिका द्वारा सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए किया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी, 30 है। इसका संगठन आज शांति का सहभागी कहा जाता है। देखिए ये जो है ना नाटो एक सैनिक संगठन, ये तो समझ में आ गया। इसकी शुरुआत कभी थे, 4 अप्रैल 1949 में थे। और यह किसने शुरुआत किया था, तो अमेरिका ने किया था। और क्यों किया था, तो ये सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए। मतलब सोवियत संघ का विस्तार है ना बहुत ही बढ़ गया था उस समय, बहुत ही मतलब बोलचाल से नहीं होने लगा, तो और ही बहुत ही। और पूछा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है। और इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 30 सदस्य थे। और यह आज क्या कहलाता था, शांति का सहभागी कहलाता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आपके सामने ये आपके लास्ट क्वेश्चन लग रहा है, हाँ लास्ट क्वेश्चन ये, इसके बाद टेस्ट ऑब्जेक्टिव आ जा रहा है। देखिए अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है, तो अच्छा 6 नंबर क्वेश्चन कि तनाव शृंखला क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में तो उत्तर देखिए। तनाव शृंखला का अर्थ यह है कि दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में 2 ताकतवर देशों का उदय हुआ, जिसमें अमेरिका उदारवादी पूंजीवादी का था, वहीं सोवियत रूस समाजवादी विचारधारा प्रावर्तक था। विचारधारा के फैलाने के प्रश्न पर दोनों देशों ही में वैचारिक मतभेद छिड़ गया। उस मतभेद को शीत युद्ध का नाम दिया गया। इसे युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच घृणा और टकराव की स्थिति इतनी ज़्यादा हो गई कि जिससे कारण तीसरे विश्व युद्ध जैसे माहौल उत्पन्न हो गया। अतः इस माहौल को कम करने के लिए दोनों ही देशों ने आपसी घृणा और टकराव की भावना को कम किया, जिससे उसके बीच सहयोग और सामान्य बढ़ा, जिससे उसकी स्थिति में कमी आई, जिसे ही तनाव शृंखला का नाम देगा। देखिए ये जो है ना, ये तनाव शृंखला का दौर आपको बता देखिए, तनाव शृंखला का दौर है ना, जिसमें 2 देश थे और दोनों ही देश क्या थे, महाशक्तिशाली थे। और दोनों ही देश मतलब एक देश अमेरिका थी, क्या बन गया, उदारवादी बन गया, या मतलब पूंजीवादी। और वही सोवियत रूसी बन गया, क्या बन गया, तो ये समाजवादी का बन गया। और दोनों ही मतलब जो था ना सोवियत संघ, वो क्या करते, विचार को फैलाना चाहते थे। इसके बारे में प्रश्न उठने लगा, वैचारिक मतभेद छिड़ भी गया इसमें, ठीक है। और जिसका नाम क्या रख दिया गया, जो विचार मतलब मतभेद छिड़ गया, उसको नाम क्या कर दे, शीत युद्ध नाम धर दिया गया।
और इस युद्ध के दौरान दोनों ही देशों के बीच घिरना टकराव देखिए, इसमें जो सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही देशों में क्या टकराव होने लगा, मतलब आपसी में घृणा होने लगा कि ये ऐसा खराब है, वो ऐसा खराब है, घृणा के पावर आने लगा दोनों में। और ऐसा माहौल बन गया ना कि तीसरा विश्व युद्ध होने के लायक हो गया। जैसे देखिए इसमें ऐसा माहौल हो गया, उत्पन्न हो गया माहौल हो, अतः देखिए इसमें तीसरा महायुद्ध जैसा माहौल उत्पन्न हो गया। अतः इस माहौल को कम करने के लिए दोनों ही देशों ने घृणा और टकराव की भावना को कम किया, जिसके बीच सामान्य और बढ़ा, जिसे ही शीत युद्ध का नाम दिया गया, तनाव शिथिलीकरण नाम दिया गया। देखिए ये जो चैप्टर है ना बहुत ही मज़ेदार है आप सबके 12th क्लास के लिए। आप इसे इसे ऑब्जेक्टिव को याद ही कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। हम आपको PDF फ्री में दे देंगे और होगा तो कुछ दिन में दे देंगे आपको। चलिए देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस सेट जिसने भी नहीं देखा है, मतलब चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस शीत युद्ध का दौर, ये नहीं देखे ऑब्जेक्टिव, आप जाके देख लीजिए जितना ही ये सब ऑब्जेक्टिव हो गया है। ठीक है, ये सब हो गया है। चलिए बाय, मिलते हैं। तो आपको जो PDF चाहिए तो क्या करना होगा, इस पर आपको मिलेगा PDF। देखिए इस नंबर पे आप कीजिए और इस पर मिल जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, अब जो भी कमेंट करना, अच्छा लगा कि नहीं वीडियो अच्छा, इसके बारे में कुछ कमेंट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं चैप्टर अगले में। बाय।